अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इससे पहले जो ग्रुप ऑफ प्लांट मैंने आपको पढ़ाया वो था एंजियोस्पर्म्स और ये है जिम्नोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म्स था वो इस ग्रुप से थोड़ा एडवांस था और ये इस एंजियोस्पर्म से प्राइमेटिव है। जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप ऑफ प्लांट है ये जो टेरिडोफाइट और बायोफाइट है ये इससे एडवांस है और टेरिडोफाइट और बायोफाइट इससे प्रिमिटिव है। जनरल कैरेक्टर्स हम इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हमें इस ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में पहचान हो जाए। तो चलिए इसके जनरल कैरेक्टर शुरू करते हैं। कैरेक्टर नंबर 1 हैबिट। हैबिट का मतलब ये है कि ये किस हालत में पाया जाता है। The living gymnosperms are woody, evergreen except larynx and a Texudium. Perennials grow as trees or shrubs. woody का मतलब ये है कि इस ग्रुप ऑफ प्लांट जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इसमें वुड बन जाती है। ये वुड की बन जाना ये हर एक प्लांट में नहीं होता, ये एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का मतलब ये है कि इसमें सारा साल पत्ते मौजूद होते हैं। बाकी बस ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सारा साल पत्ते नहीं रहते, इसको हम डिसिडुअस प्लांट कहते हैं। ये इस तरह नहीं होती कि इससे लीव्स नहीं गिर जाते, बल्कि इससे लीव्स गिर जाते हैं और नए भी इसमें बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यूस रहती है। और जो डिसिडुअस प्लांट होते हैं तो इसमें इस तरह होता है कि इसमें स्प्रिंग के सीज़न में नए पत्ते बन जाते हैं और वो समर के सीज़न में रहते हैं और इस तरह ऑटम के सीज़न में वो येलो हो जाते हैं और फिर वो विंटर के सीज़न में गिर जाते हैं। तो इसके जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म्स में वो एवरग्रीन होते हैं एक्सेप्ट लैरिक्स एंड टेक्सुडियम। इस दो प्लांट के अलावा जो बाकी है ये एवरग्रीन है और ये दोनों डिसिडुअस है। ये जो है ये पेरिनियल्स है। ये पेरिनियल लाइफ साइकिल को जाहिर करती है कि ये लाइफ साइकिल कितने सीजन में मुकम्मल करती है। तो इस तरह ये 3 कैटेगरी में प्लांट को हमने तकसीम किया है। एक होते हैं एनुअल, दूसरे होते हैं बाइनियल और तीसरे होते हैं पेरिनियल्स। जो एनुअल होते हैं उसकी लाइफ साइकिल एक ही सीज़न में वो मुकम्मल करती है, तो इसको हम एनुअल कहते हैं। और जो बाइनियल होती है तो लाइफ साइकिल को 2 सीज़न में मुकम्मल करती है। और जो पेरिनियल है तो ये कई सीज़न में मुकम्मल होती है और ये ग्रो करता है एज अ ट्रीज और श्रब्स। ये इसमें हर्बेशियस प्लांट मौजूद नहीं होते, इसमें जो प्लांट होते हैं ये ट्रीज होते हैं या श्रब्स होते हैं। कैरेक्टर नंबर 2 अकरेंस। तो ये द लिविंग मेंबर्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन्स ऑफ अर्थ वेयर स्नो नॉट रेन इज द सोर्स ऑफ वाटर। ओनली द मेंबर्स ऑफ साइकेडेलीज एंड निटेलीज थ्राइव इन वार्म ड्राई क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि इसके जो मेंबर्स है जिम्नोस्पर्म्स के वो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। वहाँ पर जो पानी होते हैं वो रेन से नहीं एब्जॉर्ब करते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स के जो मेंबर्स हैं, बल्कि वो स्नो से एब्जॉर्ब करते हैं। जब स्नो मिल जाती है तो इससे वो फिर वाटर एब्जॉर्ब करती है। और बाज़ ये 2 जो आर्डर्स है साइकेडेलीज एंड निटेलीज, ये जो है ये गर्म और खुश्क मौसम में पाए जाते हैं। कैरेक्टर नंबर 3 द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच मे बी डाइशियस और मोनोशियस। गेमेटोफाइट्स आर इनकंस्पिकुअस एंड इंडोस्पोरिक। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि प्लांट में 2 किस्म की जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइट और दूसरी गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में ये स्पोर प्रोड्यूस करती है और गेमेटोफाइट्स में गेमीट्स। तो इसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है विच में बी डाइशियस और मोनोशियस। इसका मतलब ये है
कि जो जिस प्लांट में स्पोरोफिटिक प्लांट में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक ही स्पोरोफिटिक प्लांट में प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम मोनोइशियस स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं। और ऐसे गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो अलग अलग स्पोरोफिटिक प्लांट में प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम डाइशियस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। गैमेटोफाइट्स आर इनकंस्पिकुअस, इसका मतलब ये है कि जो गैमेटोफाइट्स हैं ये गैर नुमाया होते हैं, ये आसानी से नज़र ही नहीं आ सकती एंड इंडोस्पोरिक, और ये स्पोरोफाइट के वाल के अंदर ही डेवलप होते हैं। कैरेक्टर नंबर 4, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, और जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएटेड होती है रूट स्टेम एंड लीव्स में। Character number 5, root system. Tapeworm system is exarch and diarch to full arch. Besides tapeworm, corallide roots in cycads and mycorrhizal roots in conifers present. जो रूट सिस्टम है इसमें वो टेप रूट सिस्टम है। टेप रूट उस रूट के कहते हैं जो एम्ब्रियो से निकलती है या सीड के रेडिकल से निकलती है। टेप रूट सिस्टम हम इस रूट सिस्टम को कहते हैं जिसमें टेप रूट से कई ब्रांचेस निकलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे प्राइमरी ब्रांचेस निकलती है, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस और इस तरह टर्शियरी ब्रांचेस निकलती है। ये सारे जो रूट है ये टेप रूट सिस्टम है। इस एक्सार्च का मतलब ये है कि इसमें जो जाइलम है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होती है और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ होती है। एंड डाई आर्च टू फुल आर्च, डाई आर्च का मतलब ये है कि जो वास्कुलर बंडल्स है जब ये दो ग्रुप्स की शक्ल में होती है तो इसको हम डाई आर्च कहते हैं, और इससे जो ये बहुत ज़्यादा ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं तो इसको हम फुल आर्च कहते हैं। बिसाइड्स टेप रूट के अलावा इसमें दो किस्म के और रूट होते हैं जिसको हम कोरालाइड रूट्स एंड माइकोराइजल रूट कहते हैं। और ये रूट क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा लंबा अरसे तक ज़िंदा रहते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इसके लिए ये जो टेप रूट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो इसके साथ जो साइकेड्स जो ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है तो इसके साथ कोरालाइड रूट्स होती है। कोरालाइड रूट्स में जो प्लांट के रूट है इसके साथ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है। ये कोरालाइड रूट्स जो इसमें नास्टाक इनबीना और ब्लू ग्रीन एल्जी प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन में होती है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसको नाइट्रेशन फराहम करती है और बदले में इसको जो प्लांट के रूट है जो प्लांट है ये इसको ऑर्गेनिक मैटर फराहम करती है। एंड माइकोराइजल रूट्स, और ये कानिफरल जो ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है ये इसके साथ एसोसिएशन में होती है। ये जो माइकोराइजल रूट है इसमें फंजाई प्लांट के साथ एसोसिएशन में होती है, और जो फंजाई की हाइफी होती है ये भी वाटर एब्जॉर्ब करती है और इस तरह प्लांट को देती है। कैरेक्टर नंबर 6, स्टेम। इस जिम्नोस्पर्म्स की जो स्टेम है ये इरेक्ट है, सीधा कड़े होती है, जनरली ब्रांच होती है, आमतौर पर ये ब्रांच है। साइकस इज अनब्रांच्ड, और जो साइकस की जो प्लांट है इसमें ये अनब्रांच होती है। कैरेक्टर नंबर 7, लीव्स। जो जिम्नोस्पर्म के लीव्स है ये डाइमार्फिक, दो डाई मीन टू और मार्फिक मीन शेप, और ये दो शेप की होती है। फूलिएज, ये जो लीव्स है ये ग्रीन कलर के होती है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। एंड स्केली लीव्स, और ये जो लीव्स है ये आमतौर पर ब्राउन कलर की होती है और इसके काम है प्रोटेक्शन, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये ग्रीन कलर के अलावा कोई भी कलर के हो सकते हैं, ये जो स्केली लीव्स है। कैरेक्टर नंबर 8, जीरोफिटिक थ्रेड्स।
इसका मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है ये नेचर में ज़ीरोफिटिक है। इसकी वजह ये है कि ये जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ जो ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये डायरेक्ट लिक्विड से एब्जॉर्ब नहीं करते या रेन से भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये जो स्नो होती है इससे जब वो मिट जाती है तो इससे ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो सर्दी में आमतौर पर जो स्नो होती है वो पिघल नहीं जाती, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लंबा अरसा इंतज़ार करनी पड़ती है और इस वजह से इसमें ज़ीरोफिटिक एडाप्टेशन या ज़ीरोफिटिक ट्रेट्स एडाप्टेशन होती है। तो इसमें कौन कौन सी एडाप्टेशन होती है वो ये है थिक बार्क। इसकी जो प्लांट जो स्टेम है तो इसकी जो छाल होती है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और ये वाटर के ट्रांसपायरेशन को रुकती है। थिक हाइपोडर्मस, एपिडर्मस के बाद हाइपोडर्मस की वाल होती है और ये हमेशा के लिए थिक होती है। ये भी वाटर की स्टोरेज करती है और इस तरह ये वाटर को ट्रांसपायरेशन से बचाती है। थिक क्यूटिकल ये नॉन सेलुलर लेयर होती है और ये जो यंग स्टेम और लीव्स होते हैं इसके सरफेस के ऊपर होती है और ये भी वाटर को इवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन से रुकती है। स्केली लीव्स, ये जो लीव्स होते हैं ये नोड या बड्स के ऊपर होती है और इस तरह ये भी पानी की ज़िया को रुकती है। संकन स्टोमेटा, जितनी स्टोमेटा सरफेस से नीचे की तरफ होती है इतनी कम ट्रांसपायरेशन होती है और जितनी ऊपर की सतह ऊपर की तरह होती है सरफेस के साथ ऊपर तो ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करते हैं। तो इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इसमें एक किस्म की टिश्यू मौजूद होती है जिसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ये बाकी जो ग्रुप प्लांट है ये इसमें मौजूद नहीं होता। ये वास्कुलर के बंडल्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है और ये जो पानी की ज़िया है इसको रुकती है। In some cases leaves modified into needle-like, scaly-like or small leathery। बाज़ औक़ात में जो लीव्स होती है इसकी जो सरफेस है ये बहुत ज़्यादा प्लेटेड होती है और ये ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा करती है। इनमें जो ये जो ज़ीरोफिटिक ट्रेड है तो इसमें जो लीव्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं नीडल लाइक या स्केल लाइक। तो इसके जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इस तरह ट्रांसपायरेशन लीव से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये ज़ीरोफिटिक ट्रेड्स है या मॉडिफिकेशन है जो जिम्नोस्पर्म्स में होती है। कैरेक्टर नंबर 9, जाइलम। इसमें जो जाइलम होता है जिम्नोस्पर्म में तो कंपोज्ड ऑफ जाइलम, पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिड्स विद border fits vessels are absent except natalis। ये जो बॉर्डर पिट से मुराद ये है कि इसमें जगह जगह पर 3 एरिया होते हैं और वो कवर्ड होते हैं और पिट्स ये इससे मुराद ये है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में पानी को अलाउ करती है। तो जो इसमें जो जाइलम है जिम्नोस्पर्म्स में तो ये सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा और ट्रैकिड्स से बनी हुई है। जाइलम, पैरेन्काइमा और ट्रैकिड्स से। इससे पहले जो ग्रुप ऑफ प्लांट हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स तो इसमें तीनों सेल्स मौजूद थे, पैरेन्काइमा बीटा, ट्रैकिड्स बीटा और इसके साथ वेसल्स भी मौजूद थे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स मौजूद है। और इससे जो प्राइमेटिव प्लांट ऑफ ग्रुप है टेरिडोफाइट, इसको हम लो वास्कुलर इस वजह से कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स मौजूद होते हैं, बाकी जो 2 जाइलम, पैरेन्काइमा उसमें मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हम इसको हाई वास्कुलर प्लांट कहते हैं क्योंकि इसमें जाइलम, पैरेन्काइमा और ट्रैकिड्स मौजूद होते हैं। और इसमें एक ग्रुप है निटेलिस, इसमें वेसल्स भी मौजूद होते हैं।
ये बाकी ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ निटेलिस में मौजूद होते हैं। इस वजह से निटेलिस जिम्नोस्पर्म्स में सबसे एडवांस ग्रुप है। कैरेक्टर नंबर 10 फ्लोएमा, composed of sieve cells and phloem parenchyma but companion cells absent। जो जिम्नोस्पर्म्स का फ्लोएम टिश्यू है तो ये sieve cells and phloem parenchyma से बना हुआ है। इससे पहले जो ग्रुप ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म्स मैंने आपको पढ़ाया तो इसमें sieve cells, phloem parenchyma और कंपेनियन सेल्स भी मौजूद थे। ये इससे थोड़ा प्राइवेट है तो इसमें सिर्फ 2 sieve cells और phloem parenchyma मौजूद है। कैरेक्टर नंबर 11 हेटेरोस्पोरी, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 किस्म की स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। इससे पहले जो ग्रुप ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म्स हमने पढ़ा तो इसमें भी 2 किस्म स्पोर्स की प्रोडक्शन होती थी। और इससे जो प्राइमेटिव ग्रुप ऑफ प्लांट है टेरिडोफाइट, तो इसमें कभी होमोस्पोरी होती है और कभी हेटेरोस्पोरी। और जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में तो इसमें हेटेरोस्पोरी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें हेटेरोस्पोरी 2 किस्म की स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। The gymnosperms are heterosporous, means 2 types of spores produce। जिम्नोस्पर्म जो है ये हेटेरोस्पोरस है, इसमें 2 किस्म की स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। एक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड दूसरे को हम कहते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस विदिन माइक्रोस्पोरेंजिया while megaspores produce within megasporangia। न्यूक्लियस और ओव्यूल्स, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो मेगास्पोर्स होते हैं ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इसको हम न्यूक्लियस बी कहते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर फार्म्ड ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक खास किस्म के लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। इस लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। और जब ये इस लीव्स के ऊपर माइक्रो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस लीव को हम फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। और ये जब ये मेगास्पोर जिस लीव स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगे तो इसको हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे। और ये एक खास किस्म की लीव्स होती है जिस पर ये सिर्फ और सिर्फ इस रिप्रोडक्शन की काम करती है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह में कोई काम नहीं रखती। कैरेक्टर नंबर 12 cones or strobili। Sporopils are spirally arranged along an axis to form compact cone or strobili। जो स्पोरोपिल्स होते हैं ये एक एक्सिस से स्पाइरली अरेंज होते हैं जिसको हम कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये कोन या स्ट्रोबिलाई बहुत ज़्यादा, ये स्पोरोपिल बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इस वजह से इसको हम कम्पैक्ट कोन और स्ट्रोबिलाई कहते हैं। मेल आर पोलन कोन्स एंड फीमेल आर सीड कोन्स। मेल कोन को हम पोलन कोन्स इस वजह से कहते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं और माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, इस वजह से इसको हम पोलन कोन्स भी कहते हैं। और जो फीमेल कोन है तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर सीड बनेगा जिस वजह से हम फीमेल कोन्स को सीड कोन्स भी कहते हैं। बट इन साइकस फीमेल कोन इज लूजली अरेंज्ड कॉल्ड लेग्स। ये जो कोन्स होते हैं इसमें स्पोरोपिल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब अरेंज होते हैं। ये साइकस के जो फीमेल कोन है इसमें जो स्पोरोपिल है ये बहुत लूजली अटैच होते हैं, इस वजह से इसको हम लेग्स कहते हैं। कैरेक्टर नंबर 13 ओयूल्स। ओयूल्स जब सीड इमेच्योर हो तो इसको हम फिर ओयूल्स कहते हैं और जब ओयूल्स मैच्योर हो जाए तो इसको फिर हम सीड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो ओयूल्स है वो नेकेड है, इससे कोई प्रोटेक्टिव लेयर या कोई ओवरी वाल मौजूद नहीं है, ये ओयूल्स नेकेड है, कोई वाल के अंदर बंद नहीं होते हैं। सिसाइल है, सिसाइल का मतलब ये है कि ये ओयूल्स
ये स्ट्रक्चर जहाँ पर पैदा होते हैं इसी के साथ ही अटैच रहते हैं, कोई स्टॉक के जरिए ये अटैच नहीं होते। जनरली आर्थ्रोट्रोपस, इसका मतलब ये है कि ये अपोजिटली हैंगिंग की हालत में मौजूद होती है। इस आर्थ्रोट्रोपस का मतलब ये है कि जो माइक्रोफाइल है उसके वो नीचे की तरफ होती है। एंड यूनिटिग्मिक और बाइटिग्मिक, इसका मतलब ये है कि जो ओयूल्स है इसके इर्द गिर्द लीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, और ये ओयूल्स की प्रोटेक्शन करती है। जब ये तादाद में एक होते हैं तो इसको हम यूनिटिग्मिक कहते हैं, और जब ये तादाद में दो होती है तो इसको हम फिर बाइटिग्मिक कहते हैं। कैरेक्टर नंबर 14, पोलिनेशन इज एनीमोफिलस बायोएंड। जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होती है वो हवा के जरिए होती है। इससे पहले मैंने आपको एंजियोस्पर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन पढ़ाया है डिटेल में। कैरेक्टर नंबर 15, फर्टिलाइजेशन इज हाइपोगेमस, मेल गैमीट्स आर carried to female gametes by means of a fallen tube। फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है वो साइपोगेमस होता है। इसका मतलब ये है कि जो मेल गैमीट्स है ये एक ट्यूब के जरिए फीमेल गैमीट तक पहुंच जाती है। इससे जो प्राइमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट है टेरिडोफाइट, तो इसमें ये तरीका नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो मेल गैमीट्स होता वो बाइप्लेजिलेटेड हुआ करती थी और वो पानी में इस तरह रिलीज हो जाता और फीमेल गैमीट तक पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पर एक ट्यूब के जरिए पहुंच जाती है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। कैरेक्टर नंबर 16, डबल फर्टिलाइजेशन, अ फीचर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म बट फाउंड इन एफिड्रा। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन के फिनोमेना है ये यहाँ पर नहीं होता जिम्नोस्पर्म में। ये मैंने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में आपको पढ़ाया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टर है। यहाँ पर भी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एफिड्रा में होती है। इसके अलावा ये कोई और जीनस या स्पीशीज में नहीं होता। कैरेक्टर नंबर 17, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स बिकम सीड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ज़ाइगोट बन जाते हैं तो इसके बाद ज़ाइगोट डेवलप्स होते हैं एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल्स होती है ये सीड बन जाती है। कैरेक्टर नंबर 18, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज ऑलवेज हैप्लॉइड बट ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म। इसमें जो एंडोस्पर्म बन जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद ये हैप्लॉइड होती है। और जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एंडोस्पर्म होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। तो जो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होती है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड होती है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैरेक्टर नंबर 19, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मेरोब्लास्टिक, डेवलप्स फ्रॉम a small part of zygote। इसमें जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ये ज़ाइगोट के बहुत कम हिस्से इसमें हिस्सा लेती है। मेरोब्लास्ट, मेरो का मतलब है बहुत कम। जो नए स्पोरोपोइड बनेगा तो वो एम्ब्रियो से बनेगा और ये एम्ब्रियो ज़ाइगोट से बनेगा। तो इसमें इसके डेवलपमेंट में बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ ज़ाइगोट इस्तेमाल होती है। Character number 20, cotyledons 2 in cycus are many in Pinus 2 to 14। इसमें जो कार्टिलीडन्स की तादाद होती है वो मुख्तलिफ होती है। कार्टिलीडन जो सीड के इब्तिदाई लीव्स होते हैं या सीड के जो लीव्स होते हैं उसको हम कार्टिलीडन कहते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म्स जो इससे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, तो इसमें कार्टिलीडन्स की तादाद फिक्स होती है। इसमें या मोनोकाट होती है या डाइकाट। मोनोकाट में एक कार्टिलीडन होती है और डाइकाटिलीडन में 2 कार्टिलीडन होती है। इसमें जो कार्टिलीडन्स की तादाद होती है ये साइकस में 2 है, और जो पाइनस की प्लांट है
जो पाइनस है उसमें 2 to 14 2 से 14 तक है। इसमें कैटेगरी की तादाद वेरिएबल होती है। कैरेक्टर नंबर 21 कनेक्टिंग लिंक्स। ये जो जिम्नोस्पर्म है ये एज अ कनेक्टिंग लिंक काम करते हैं बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड टीरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म्स इससे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है और टीरिडोफाइट्स इससे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट है। The lower gymnosperms like Cycadales resemble pteridophytes in absence of vessel and wood fibers, whereas higher gymnosperm like Natalis and Coniferals resemble angiosperms. जो लोअर जिम्नोस्पर्म है Cycadales तो ये रिजेंबल करती है टीरिडोफाइट्स के साथ, क्योंकि इसमें भी विसल्स नहीं होते और इसमें वुड फाइबर्स नहीं होते, तो ये एज अ टीरिडोफाइट्स के साथ मुशाबिहत करती है। और जो हायर जिम्नोस्पर्म है जो निटेलिस और कानिफरल्स है तो ये मुशाबिहत करती है एंजियोस्पर्म्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि ये जो निटेलिस है ये एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है जिम्नोस्पर्म के, तो ये किसके साथ रिजेंबल करती है? ये एंजियोस्पर्म्स के साथ रिजेंबल करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है और इसके साथ एक प्रैक्टिकल या 2 प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन के इसमें कौन किस तरह होता है, कौन स्ट्रॉबिलाई, इसमें फुलिएज लीव्स, स्केली लीव्स, ये सब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा।